ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत। परमेश्वर परमात्मा ने नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की। हर हर महादेव। बोलो सद्गुरु भगवान की। अब आज का जो विषय तो नहीं कहेंगे, उपनिषद में मांडुक्य उपनिषद का हम आरंभ कर रहे हैं। और मांडुक्य उपनिषद में क्या है वो हम अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, हमें पता चलेगा कि मांडुक्य उपनिषद। वैसे वेदांत व्यास स्वामी ने और भगवान शंकराचार्य ने, खास तौर पर भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है और मोक्ष की आपको इच्छा है तो एक मांडुक्य उपनिषद पढ़ें और उसको ध्यान से किसी सच्चे सदगुरु के पास, साचे संत के पास बैठ के उसका अच्छे से श्रवण मनन निध्यासन करेंगे तो और कोई उपनिषद पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ पे आचार्य शंकर का ही उन्होंने जो मंगल किया है इसका, वो कहते हैं जो अपनी चर अचर व्यापनी ज्ञान रेशमियों से, रेशमी मतलब किरणों से, अपनी किरणों से विस्तार से संपूर्ण लोगों को व्याप कर जागृत अवस्था स्थूल विषयों का भोग करके अनंतर फिर स्वप्न अवस्था में बुद्धि में प्रकाशित वासना जनित संपूर्ण भोगों का पान कर माया के हम सब जीवों को भोग कराता हुआ सव्यम आनंद का भोगता हुआ शयन करता है, तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म माया से तुर्य यानी कि चौथी संख्या वाला है, उसको हम नमस्कार करते। ये आचार्य शंकर ने मंगल किया है मांडुक्य उपनिषद में। अब इसमें कहते क्या है, क्योंकि ओम की व्याख्या इसमें ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः, वो जो पहले हम कह गए उसी का विस्तार से खुलासा है इस मांडुक्य उपनिषद के अंदर। और उस मांडुक्य उपनिषद को समझने के लिए, उपनिषद का तो अर्थ ही ये है कि समीप बैठना, नजदीक बैठना, गुरु शरण में जाके इसको समझना। लेकिन ये हमारे अंतिम यात्रा वालों ने, याद आ गया मुझे, अंतिम यात्रा वालों ने बड़ी सुविधा दी हमें, इन जीवों के लिए, हम जीवों के लिए, कि घर घर पहुंचा दे इसको। तो जैसा आएगा, जितना आएगा हम रखेंगे। बाकी संत जो जन है, साचे संत जिसको कहते हैं, जो इन बातों को अच्छी तरीके से जानते, उनके समीप बैठ के इनके सुन के, इनके अंदर सवाल निकाल के उनके पास रखोगे तो आपको इसके जरूर प्रश्न देंगे। जो इसको जानता होगा, जो इसको समझता होगा, वो अवश्य सर आपकी शंकाओं का समाधान करेगा। मैं तो सिर्फ पढ़ने आया हूं, पढ़ के चला जाऊंगा। समझना, अगर आपको खुद को समझना है तो किसी संत के पास जाके बैठकर अपना समय देकर आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब मेरे को जितना इसका अर्थ समझ में है इतना मैं आप लोग के सामने रखता हूं। जो
जो साहब की बहुत व्याख्या है, जो जिसको कहते हैं बड़ी व्याख्या, जो ओम को ही कहते हैं सर। किसको कहते हैं? ओम को ही। और वो ओम यहाँ पे ओम ना कहकर जो कहा, जो परमेश्वर परमात्मा, उसको जो लक़ब आप दे सकते हैं दे, लेकिन यहाँ पे जो शब्द का अर्थ ओम ही है। तो जो अवस्था में, जो जागृत अवस्था में चराचर, चर और अचर, चरा चर अचर, चराचर का अर्थ ये कि चरने वाले और जो नहीं चरते हैं। भाई चरने वाले तो सारे जीव हो गए जगत के अंदर, चरना मतलब खाना पीना, इंसान भी खाता पीता है, जानवर भी खाते पीते हैं, और जितने भी फूल पौधे ये भी सब चरते। लेकिन अचर जो नहीं चरते वो जीव कौन से हैं, इसकी हमें तलाश करनी पड़ेगी सदगुरु की चरणों में बैठ के। तो थोड़ा सा मैं ब्याह तो कर देता हूँ, क्योंकि जब बैठा हूं तो जितना मुझे आता है इतना तो रख दूं, फिर कोई सच मिले तो समझ भी ना। चर तो आप लोगों को बता दिया गया कि चर क्या है, ठीक है ना। जितने भी जीव स्थूल तरीके से जो चर रहे हैं, यानी कि भोग रहे हैं, चरने का मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता, चरने का अर्थ है भोगना, और भोगने का अर्थ क्या होता है? खाना ही नहीं होता, प्राप्त करना होता है। जैसे आंख से हम खाते नहीं है, भोगते हैं, कान से हम सुनते हैं, यानी कि भोगते हैं, खाते नहीं है। तो खाने में भोगने में भेद है, लेकिन जब भोग कहते हैं तो वो सब खाने में आएगा। इसके अंदर अभी और भी बहुत सी बातें आएंगी। तो अचर किसको कहते हैं? जैसे कि जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे सोना है, हीरा है, लोहा है, तांबा है, और भी बहुत सी धातुएं हैं। तो वो सोना कैसे बनता है? उसको आप निकालो, मिट्टी है, लेकिन वो सोना बना के तो वो तो मिट्टी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना पोषण भोग रहा है, अपनी अन्न को तलाश करके वो भोग रहा है, इसलिए वो मिट्टी सोना बन रही है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ले रही है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो चेतन है, जड़ कुछ नहीं है, जड़ कहने मात्र है। जड़ क्या है? कहने मात्र है। और उस जड़ को चेतन दृष्टि से जो गुरु शरण में बैठते हैं वही उसको समझ सकते हैं, वो जड़ और चेतन का निवेड़ा करते हैं। जड़ किसको और किस वक्त कहा जाता है और चेतन कैसे कहा जाता है, इस बात को जानना है। तो यहाँ पे चर अचर की जो व्याख्या है वो मैंने की। और ज्ञान रेशमी मतलब ज्ञान रूपी किरणों से, ज्ञान रूपी किरणों से वो जो परमात्मा है उनको प्रकाशित कर रहा है, शक्ति दे रहा है, और हम संपूर्ण जगत को जो ना व्याप रहा है। व्याप रहा मतलब हर जगह मौजूद हो रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पे वो ना हो, व्यापना का अर्थ हो। और खास तौर पे जागृत अवस्था के स्थूल विषयों को भोग रहा है। वो तो अचर जो है वो तो स्थूल को नहीं भोग रहे, लेकिन जो चरने वाले वो जब साकार होने जा रहा है, वो ओम जो निराकार है वो साकार होने जा रहा है। तो जब साकार होगा तो स्थूल होगा, और स्थूल होगा तो वो स्थूल वस्तुओं का ही भोग भोगेगा, है ना। तो वो उन विषयों को भोग रहे जो स्थूल है। और अनंतर फिर स्वप्न अवस्था, ओम के ना आकार उकार मकार, तो आकार अवस्था तो स्थूलता की है, लेकिन जो मकार है ना वो सूक्ष्म अवस्था, स्वप्न की अवस्था है। तो वो स्वप्न अवस्था में बुद्धि के प्रकाशित है ना। अब जैसे कि हम जाग रहे हैं तो नेत्रों से, कानों से, जीभ से, त्वचा सब कुछ महसूस तो कर रहे, जान रहे हैं। लेकिन जब हम सपने में चले जाते हैं, जब हम सपने में चले जाते हैं, वहां पे सूक्ष्म तरीके से भोग भोगा जाता है। इस तरीके से सूक्ष्म तरीके से भोग भोगा जाता है ना। जैसे कि ये शरीर होता है, ये शरीर होता है, लेकिन ये इंद्रियां कोई वहां काम कर रही होती, ये नहीं, सूक्ष्म इंद्रियां काम कर रही, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये है ना, ये वहां पे काम कर रही होती है। तो ये शरीर तो पड़ा होता है चारपाई में या अपने जमीन पे या और कोई जगह,
ये तो झुक, लेकिन अंदर जो दूसरी इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो काम कर रही है, इसलिए उसको सूक्ष्म भोग भी कहते हैं। सूक्ष्म भोग भोगता है और हमको भोग कराता है, और खुद भी आनंद भोगता है, और खुद आनंद भोगता हुआ शयन करता है। कहा जब जागृत में होता है तो नेत्र स्थान में, ऐसा कहते हैं, नेत्र स्थान में होता है, और जब सपने में होता है तो कंठ में होता है, और जब शयन करने जाता है आनंद में होता है तो सुषुप्त भी अवस्था हृदय में होता है। तो वो हृदय का अर्थ से वहां पे वो आनंद में होता है, और वो आनंद में होकर, और जो साधु होता है, जो संत होता है, उस सुषुप्ति अवस्था को जानता हुआ उससे पार होकर जब वो चौथी अवस्था में जाता, उसको तुरिया कहते हैं। और तुरिया आत्मा को, ब्रह्म को, परमेश्वर परमात्मा को कहते हैं। और परमात्मा कभी सोता नहीं, कभी नहीं सोता, उसमें सोना जागना नहीं है साहब। तो उस चौथे को, जो हम सबके हृदय में धड़क रहा है, जो हमारी नेत्रों से झांक रहा है, जो हमारी जिह्वा से टेस्ट कर रहा है, जो हमारे कानों से, उस परमात्मा को, जो अंतरात्मा है हमारा, जिसको अंतर्यामी कहते हैं, उसको मैं नमस्कार करता हूं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब आगे एक और इसका, वो ये था मंगल, और अब जो है प्रार्थना भगवान आचार्य शंकर ने की है, वो चलते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बोल लेते हैं। तो अब जो सर्व आत्मा जागृत अवस्था में शुभ अशुभ कर्म जनित स्थूल भोगों को भोग कर फिर स्वप्न अवस्था में अपनी बुद्धि से परिकल्पित सूक्ष्म विषयों को, सूर्य आदि सब ज्योतियों का अभाव होने पर भी अपने ही प्रकाश से भोगों को, और फिर धीरे धीरे इस सभी को अपने में स्थापित कर संपूर्ण विषयों को छोड़कर निर्गुण रूप से स्थित हो जाता है। वही तुर्या परमात्मा हमारी रक्षा करे। बोले सदगुरु भगवान की जय। अब थोड़ा सा इसका खुलासा कर दूं कि वो जो शब्द का मैंने अर्थ किया, ओम को ही कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जही मति के लखे, सो में शुद्ध अपार। तो जो शब्द यहाँ पे परमात्मा का दिया है, ये महात्माओं की गति है। वो जानते हैं कि किस तरह इसको मरमगिए तरीके से बोलना है, किस तरह इसको छुपाना है, किस तरह इसको जाहिर करना है। इस तरह करके इन्होंने इस शब्द को, ओम को, है ना, परमात्मा का, फिर ओम का, तो ओम भी छुपा हुआ है, तो लोग ओम को इतनी महत्वता नहीं देते। लोग ओम को इतनी महत्वता नहीं देते, परमात्मा को ज्यादा महत्वता देते, जबकि ओम ही परमात्मा है। ओम के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं है। महात्माओं ने और छुपा के उसको जो कर दिया, तो लोग जो बोलते तो कभी नमस्कार ही नहीं करते, उस जो को कभी नमस्कार, जबकि वो जो ही ओम है, और जो ओम है वही परमात्मा। बोले सदगुरु भगवान की जय। अब वो जो परमात्मा जागृत अवस्था में शुभ अशुभ कर्म, ये जितने भी कर्म किए जाते हैं, जो कुछ भी हम भोगते हैं, और स्वप्न अवस्था में बुद्धि जिनको भोगती है, और कल्पित सूक्ष्म विषयों को कल्पना से भोगा जाता है ना, स्वप्न के अंदर स्थूल तरीके से नहीं आप भोग सकते। इसमें प्रिय मोद परमोद, है ना, जैसे कि किसी को कोई वस्तु खाने का मन हुआ, कोई भी हो, जैसे आम खाने का मन हुआ, तो उसने, उसको प्रिय कहते हैं, उसको आम प्यारा लगता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? प्राप्त नहीं। ये प्रिय मोद परमात्मा की मैं व्याख्या कर रहा हूं, अकार उकार मकार की व्याख्या, ओम की व्याख्या कर रहा हूं साहब। हाँ, जानना समझना प्रेम से। देखो क्या महात्माओं ने ये मांडुक्य उपनिषद के अंदर कितना रस भरा हुआ है। इसको एक मांडुक्य उपनिषद को अगर समझ ले आदमी भाव से, प्रेम से, तो मैं कहता हूं उसको और कुछ जानने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अभी तो पहला ही
बल्कि पहला शर्लोक भी नहीं हुआ, अभी तो हमने मंगल किया है और प्रार्थना कर रहे, इसके अंदर इतना रस भरा हुआ। और जब हम आगे चलेंगे फर्स्ट शर्लोक पे जाते हैं तो देखो क्या होता है, फिर दूसरे ऐसे करके टोटल 12 मांडव्य के उपनिषद के टोटल 12 शर्लोक है, और 12 शर्लोक के अंदर उसने कुलो कायनात को समोल लिया है। बोलो सदगुरु भगवान की। अब तो प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय कोई चीज प्यारी लग रही, जैसे आम की मिसाल दी, वो प्यारा प्यारा तो लग रहा है लेकिन हाथ में नहीं आया, और वो बस देखा उसको या ऐसे जाना कि आम मिल जाए तो प्रिय, यानी आम प्यारा लगता, फिर प्रिय, फिर मोद, और कदाच उसके हाथ में आ जाए तो उसको इतनी धीरज हो गई है कि अब मैं इसको कभी ना कभी भोग लूंगा, अब ये मेरा है। और जब वो अब इसका आनंद नहीं लिया, उस आम का उसने मजा नहीं लिया, पहले तो सिर्फ प्यारा ही लग रहा था, अब आ गया तो और प्यारा लगने लगा, और जब उसको और प्यारा लगने लगा और जब उसने उसको खाया तो उसका पूर्ण आनंद लिया। ऐसा है हमारी जिंदगी में, ऐसा ही है। हम कभी अपने कोई चीज पसंद आई, फिर वो हाथ में आ गई, और नहीं, जब तक हम उसको भोग नहीं लेंगे तब तक उसका हम पूरा आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रिय, मोद और प्रमोद हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पहलू है। हाँ, और वो ज्योतिषियों का ज्योति जो है वो ये सब हमसे भुगवा रहा है, और धीरे धीरे ये सब भुगवा कर, और फिर ये सब को जितना जो कुछ भुगवा के उसको अपने में लीन करके, यानी कि हमको भी वो अलग न करके अपने साथ मिलाकर, जब आम खा लिया तो आम में और तुझ में क्या भेद रहा? कोई भेद रहा नहीं। अब वो आम और तू एक ही हो गए, दो नहीं रहे। अब आम कहां है भाई, तू कहां है? तो आम एक में एक हो जाना, इसका नाम अद्वैत है साहब, इसका नाम ओम है। जय बोलो सदगुरु भगवान की जय।